तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के रोमांस के बादशाह यानी कि भैया एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान के सुपुत्र यानी कि भाई आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी हुई सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का भाई प्रीव्यू वीडियो हम लोगों के सामने आ गया है बहुत ही धमाकेदार अंदाज में। इस बात की जानकारी के साथ कि भैया आर्यन खान के इस सीरीज में कौन कौन से बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे और वो क्या किरदार निभाने वाले हैं उनकी इस सीरीज में। तो भाई कैसा है द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का भैया ये प्रीव्यू वीडियो और ये कब सीरीज आप देख पाओगे और कहां देख पाओगे कैसे देख पाओगे ये सारी जानकारियां मैं आपके सामने रखूंगा द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के इस प्रीव्यू वीडियो के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं आर्यन खान को लेकर। भैया उन्होंने तो भैया अपने द्वारा बनाई गई इस सीरीज के पहले इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से ही ये बात बता दी थी कि भाई कहानी फिल्में तो कई सालों से बन रही है लेकिन भैया असली कहानी तो अभी आने वाला है बाबू हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यानी कि भैया जो अपीयरेंस देखने को मिला था ना आर्यन खान का उस इंट्रोडक्शन वीडियो में उसको देखकर तो हम लोग यही बात कह रहे थे कि भाई आर्यन खान को तो डायरेक्शन नहीं एक्टिंग करना चाहिए। उनके अंदर भैया वो सारे गुण हैं जो कि उनके पापा के पास है लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये लेकर आए मेरे भाई यानी कि सर्वगुण संपन्न कहें तो भैया बेहतरीन राइटर बेहतरीन डायरेक्टर बेहतरीन एक्टर सारे गुण लेकर आए यार आर्यन खान। और उनके अपीयरेंस को देखकर पूरा इंडिया हिल गया और हर कोई यही बात कह रहा था कि भैया डायरेक्शन में क्यों हाथ आज मारे हो यार, तुम फिल्मों में आ जाओ यार, तुम पूरी तरह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बदल कर रख दोगे और एक बार फिर से बॉलीवुड का मार्केट जो है वो पूरे इंडिया में चमका दोगे अपने एक झलक से ही। क्या तुम्हारी झलक को देखकर ऑडियंस पागल हुई बैठी है और तुम डायरेक्शन कर रहे हो। तो भाई कोई बात नहीं, हर आदमी का अपना एक थॉट होता है यार। कुछ लोग किसी के डायरेक्शन में स्टार बनते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो अपने डायरेक्शन के माध्यम से कई लोगों को स्टार बनाना चाहते हैं। यानी कि भैया सितारे तो बहुत हैं इस दुनिया में लेकिन आसमान एक ही है। दोस्तों जब आप इस सीरीज के इस प्रीव्यू वीडियो को देखोगे तो भैया इस वीडियो में जो डायलॉग्स शाहरुख खान के वॉइस ओवर के माध्यम से हम लोगों के सामने आ रहे हैं ना उसको देखकर तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया पूरी तरह से सच्चाई खोल कर रख दी किंग खान ने सबके सामने कि भैया बॉलीवुड की असल सच्चाई है क्या। यानी कि भाई पहला लाइन जो आता है ना भैया हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ना वो एक माया नगरी है, सपनों की दुनिया है बाबू। और ये सपनों की दुनिया सबको एक्सेप्ट नहीं करती है। यानी कि भैया यहाँ पर कई लोग अपनी किस्मत को आजमाने जाते हैं लेकिन भैया किस्मत कुछ लोगों को ही चुनती है कि बाबू आप ही यहाँ रहोगे, बाकी लोग या तो यहाँ पर सर गल कर खप जाओ या तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ मेरी तरफ वापिस अपने शहर आ जाओ। और भाई हमें जब दुत्कारा भगाया बॉलीवुड ने तो हम भाई आकर बैठ गए अपने शहर में और यहीं से ही हम लोग बॉलीवुड के लिए काम करते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों ये जो डायलॉग बोला ना शाहरुख खान ने वॉइस ओवर के माध्यम से वो एकदम कटु सत्य है मेरे भाई। लाखों लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए बॉलीवुड जाते थे, अब तो कम लोग जा रहे हैं क्योंकि भैया सोशल मीडिया की वजह से कई लोगों को तो भैया सोशल मीडिया घर बैठे स्टार बना दे रही है। तो लोग अब बोलते हैं कि काहे जाएं भाई बॉलीवुड में। अब तो भैया बॉलीवुड जो है वो सोशल मीडिया स्टार्स के पास आती है, बोलती है भैया हमारे फिल्म का प्रमोशन करो ना। मतलब भाई क्रिएटिविटी का लेवल जो है वो बढ़ चुका है और उसी सोशल मीडिया की वजह से हम लोग भी यहाँ से भैया बॉलीवुड की बजाते भी हैं और उनका सपोर्ट भी करते हैं उनके फिल्मों का रिव्यू करके। तो भाई शक्ति मिली है हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया सपनों की दुनिया को हम लोग खींचकर अपने पास तो ला रहे हैं मेरे भाई। ये तो सोशल मीडिया का पावर है। तो चलो इस ट्रैक से हम लोग बाहर निकल जाते हैं क्योंकि भैया कहानी जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी दूसरे दिशा में। तो शाहरुख खान ने जो बात कही कि भैया ये सपनों की जो दुनिया है ना बॉलीवुड की वो कुछ लोगों को ही चुनती है और कुछ लोग जो हैं वो किसी सुपरस्टार के घर में पैदा होते हैं। ये भी कटु सत्य है मेरे भाई क्योंकि आज के डेट में लोग बॉलीवुड में कई सारे कलाकारों को देखते हैं ना भैया उनका कहीं ना कहीं से कनेक्शन जो है वो बॉलीवुड के किसी ना किसी घराने से क्यों है ही मेरे भाई। चाहे वो राइटर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो एक्टर हो, मतलब कि सारे के सारे जो लोग हैं ना वो किसी न किसी फिल्मी घराने से ही बिलोंग कर रहे हैं भैया। जो डायरेक्शन का काम कर सकता है वो डायरेक्शन का काम कर रहा है, जो एक्टर बन सकता है वो एक्टर का काम कर सकता है, जो प्रोड्यूसर बन सकता है वो प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, जो राइटर बन सकता है वो राइटर का काम कर रहा है। मतलब कि कोई काम आउटसोर्सिंग हो ही नहीं रहा है। और भाई कुछ लोग स्टार पैदा होते हैं
ये बात एक ज़माने में सही होती थी शाहरुख भाई, जब आप लोगों ने एंट्री मारी थी बॉलीवुड में, तो उस वक़्त वाक़ई में कुछ लोग स्टार पैदा होकर ही बॉलीवुड में आते थे। ये बात हम लोगों ने देखी और आपने तो भैया उसका जीता-जागता उदाहरण जो है वो पूरे बॉलीवुड को दिया है कि आप किसी स्टार के बच्चे नहीं थे, आप बाहर से आए और आपने जो वहाँ पर नाम कमाया, आपने जो ऑरा बनाया, उसको देखकर ये बात कही जाती थी एक वक़्त कि भैया कुछ लोग स्टार पैदा ही होते हैं। तो इस तरह से इस सीरीज़ के प्रीव्यू वीडियो को हम लोग के सामने रखा जा रहा है शाहरुख खान के वॉइस ओवर के माध्यम से और उसके बाद भाई कहानी शुरू होती है कि भैया आर्यन खान आखिर में दिखाना क्या चाहते हैं। तो भैया आर्यन खान जो है वो बॉलीवुड की उस सच्चाई को लेकर आने वाले हैं अपनी सीरीज के माध्यम से कि भाई बाहर से चमचमाती हुई ये जो बॉलीवुड की दुनिया जो दिखती है ना उसके अंदर भाई बहुत ही राजनीति, बहुत ही गहराई और बहुत ही तरह के अलग-अलग एलिमेंट्स भी हैं जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि यूं ही बॉलीवुड को लेकर कई सारी कथाएं कहते तो भैया कहानियां नहीं गढ़ी जाती हैं कि भैया बॉलीवुड में ऐसा कुछ भी होता है। तो दोस्तों इस सीरीज में हमें ये बात दिखाया जा रहा है भैया शाहरुख खान की तरह लक्ष्य जो है वो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए पहुंच रहे हैं बॉलीवुड में, जो कि भैया बॉलीवुड के लिए एक ऐसा चमकता हुआ हीरा बन जाते हैं कि वो उनके उनके रास्ते में कई लोग आने वाले हैं, क्योंकि उनके किरदार को दिखाते हुए बात बताई जा रही है कि वो इस फिल्म में आसमान सिंह का किरदार निभाएंगे, जो कि भैया एक कहे तो चमकता हुआ सितारा है। और ये चमकता हुआ सितारा क्या अपने स्टारडम को संभाल पाएगा या फिर अपने ट्रैक से भटक जाएगा, क्योंकि भैया इस प्रीव्यू वीडियो में हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है कि भाई उनके दोस्त के रूप में जो नजर आ रहे हैं हमारे राघव राघव जुयाल, हाँ भाई राघव जुयाल जो हैं वो उनके दोस्त का किरदार निभा रहे हैं और उनको ये बात बता रहे हैं भाई तू तो हीरो बन गया बाबू, अब तो अपनी दुनिया हो गई, हम तो भैया मजा करेंगे। और वो डायलॉग भी बोलते हैं यार अजीब सा, जिसमें मोना सिंह आती है तो वो उनको देखती है क्या बोला रे तूने, तो बोलता है ये अलग करेगा मैं अलग करेगा। वो जो डायलॉग है ना यार वो भी डायलॉग मतलब कि अल्टीमेट कहे तो भैया दुनिया से सोच के आपके पड़े होगा कि भाई इस तरह के डायलॉग भी इस सीरीज में हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद भैया इस वीडियो में एंट्री होती है किसकी, तो भाई जिसको लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म था कि इस सीरीज में अगर कोई विलन का किरदार निभाएंगे तो वो होंगे भाई एनिमल के विलन हमारे बॉबी देओल। और उनकी एंट्री कैसे कराई जा रही है, तो भैया वो बॉलीवुड के एक स्टार किड के बच्चे हैं और बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनकी एंट्री से ही लोग भाई कहते हैं तलवार तलवार तलवार, जो कि अपने वॉर से किसी भी आदमी का खात्मा कर सकता है। तो भाई उनकी बेटी के साथ क्या इसमें अफेयर होगा लक्ष्य का, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब ये सीरीज हम लोग के सामने आएगी। उसके बाद भाई इस सीरीज में हमें एक और डायलॉग भी सुनने को मिलता है जिसमें हम लोग ये बात देखते हैं कि जो लक्ष्य हैं वो जेल से बाहर आ रहे हैं और उनको इंस्पेक्टर ये बात बोलता है अरे जेल जाकर तो लोग और भी ज्यादा पब्लिसिटी पा लेते हैं। और उसके बाद भैया इसका नाम आता है यार आर्यन खान का एज ए डायरेक्टर, यानी कि भैया जेल बेल और आर्यन खान को कनेक्ट करते हुए बात बताया गया है कि भैया फिल्मी दुनिया के लोगों के सामने कानून भी जो है ना उनके ऊपर निगाहें गड़ा कर बैठा रहता है। और भाई बॉलीवुड में उन्होंने ऐसे कई सारे किस्से सुने हैं, कई सारे स्टार किड्स को लेकर ये बात सुनी है कि भैया उनको जेल की भी हवा खानी पड़ी है। तो ये सच भी इस सीरीज में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों वाकई में सीरीज का जो ये कहे तो भैया प्रीव्यू वीडियो हम लोग के सामने आया है ना वो बहुत ही शानदार है और इस प्रीव्यू वीडियो के माध्यम से ये बात बता दी है आर्यन खान ने कि वो भैया बॉलीवुड की असल सच्चाई आप लोगों के सामने लेकर आएंगे कि भैया जो सितारों को देखकर आप एक ख्वाब की दुनिया तैयार करते हो ना अपने दिमाग में कि भैया काश मेरे को भी मौका मिल जाता बॉलीवुड में तो मैं भी इस तरह का स्टार बन जाता, तो भैया उस इंसान को स्टार बनने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। और भाई वो उस इंडस्ट्री में जो लोग स्टार किड के रूप में काम भी कर रहे हैं ना भैया उनको भी अपना कहे तो ऑरा बचाए रखने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और वहां पर अच्छी फिल्मों को पाने के लिए किस तरह की राजनीति चलनी पड़ती है। ये सारी चीजें आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी जो कि एक धमाकेदार अंदाज में आप लोगों के सामने आएगी, क्योंकि भाई इसमें वो जो डायलॉग आता है ना जो लक्ष्य से पूछता है एक रिपोर्टर कि भाई क्या तुम्हें एक स्टार नहीं बनना है, तो उसमें लक्ष्य का जो डायलॉग आता है ना उस डायलॉग ने भैया शाहरुख खान के किरदार को पूरी तरह से खोलकर दुनिया के सामने रख दिया कि भाई यूं तो हमारे बॉलीवुड में कई सारे सितारे हैं लेकिन आसमान एक है, यानी कि भैया इसी आसमान के अंदर सभी सितारों को सरवाइव करना है। ये मैसेज दे रहे भाई शाहरुख खान, यानी कि भैया उन्होंने ये जो बात कही है ना कि भैया मेरे बाद कोई दूसरा सुपरस्टार पैदा ही नहीं होगा बॉलीवुड में, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आर्यन खान इस डायलॉग के माध्यम से। तो दोस्तों वाकई में ये जो प्रीव्यू वीडियो आया है वो बहुत ही शानदार है और इसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई तोड़ने वाले हैं फोड़ने वाले हैं और भाई पब्लिक के दिमाग में एक अलग तरह का क्रेज पैदा करने वाले हैं भाई आर्यन खान।
और आर्यन खान को लेकर एक बात तो मैं आप लोगों से कहना भूल ही गया कि भैया उन्होंने जिस तरह से अपने इस सीरीज में करण जौहर को दिखाया है ना भाई, मैं कहना चाहूंगा कि भैया पहली बार किसी मेकर ने करण जौहर के असली चेहरे को बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश किया है कि भैया उनकी सोच है क्या और वो किस तरह के इंसान है। उनके डायलॉग्स को जिस तरह से बीप लगा लगा के बोला जा रहा है ना भाई, कैमरे के सामने वो जब आते हैं ना लोगों के बीच में तो भैया अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बैक टू कैमरा उनका किरदार कुछ ऐसा ही लोग बताते हैं भैया बॉलीवुड में। तो भैया आर्यन खान ने बोला आप जैसे हो ना, हम आपको उसी तरह से ऑडियंस के बीच में प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों वाकई में प्रीव्यू वीडियो बहुत ही शानदार है और इस वीडियो के माध्यम से इस बात की जानकारी दर्शकों को दे दी गई है कि भाई आप इस सीरीज को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। किस तारीख को? तो भैया 18 सितंबर को। यानी कि भैया अगर आपको आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी हुई इस सीरीज को देखना है तो भैया सब्सक्रिप्शन ले लो, अगर आपने नहीं लिया नेटफ्लिक्स का। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो भाई 18 सितंबर का वेट करो। ये सीरीज आपके मोबाइल में बहुत जल्दी ही, ये सीरीज आपके डिवाइस में बहुत जल्दी ही आने वाली है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।